माइक नहीं है, माइक नहीं है। चलो लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम aldehydes, ketones and carboxylic acid, and this is one of the very very important chapter of organics कि एक 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। तो एक तरह से लॉन्ग आंसर, पहले मैं आपको 5 मार्क वाले क्वेश्चन ही कराऊंगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्री बोर्ड में तो आया नहीं यार तुम ना अपने प्री बोर्ड को छोड़ दो, डीएनएफ वीडियो तो तुम अब डीएनएफ वाला भी आपने जो बोला था वो रिएक्शन चाहिए, कुछ नहीं आया। तुम्हारा पेपर ऐसे आया ना, मेरी क्या गलती है? मैं वही से पढ़ के आ रहा, कुछ आया नहीं, फिर पास तो हो गया। कैसे कैसे बिल्कुल वो सब थोड़ी इसके ऊपर हो जाता मतलब पेपर तो मैंने भी देखा था कि मेरे को जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसमें कुछ नहीं आया था, बट इट्स ओके। पास तो हूँ और बाकी सब नहीं पढ़ता क्या? अच्छी बात है, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेड तो सिर्फ ये होता है कि लग सकता है। तुषार के सैंपल पेपर में क्या था? अच्छा हो गया, वही सैंपल पेपर आया था। वही आ गया था वैसे। अब उसको लगता है कि उसको बोर्ड भी हो जाएगा, क्या था 40 प्लस, चाहे 50 प्लस आ जाए, फिर बोर्ड की तैयारी तो नहीं आ रहा है, तो तुक्का है ना कि तुम बाई चांस वो सैंपल पेपर करके गए वही आ गया। तैयारी तो होती है कि मेरे को full पेपर तैयारी। देख के लगा था कि आता है, मेरे भी आ जाएंगे 42। किसी के पास क्वेश्चन बैंक है क्या? aldehydes वाला? Blue wire में। ढूंढने का काम तेरे पास क्वेश्चन बैंक है? चैप्टर पढ़ के दो। मेरे पास पढ़ा था पहले बताते थे। जल्दी दे जल्दी 2026 करो जरा ये क्वेश्चन write the chemical equation for the following named reactions A part Wolff-Kishner reduction, and second part Itard reaction. It's not a test, it's just like कि मैंने आपको कल बोला था कि रिएक्शंस रिकॉल करके आना, तो जो रिएक्शंस आपको याद आ रही हैं वो लिखते जाओ, नहीं तो एंड में हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल यू convert the following. First is aspirin from salicylic acid. Hello? देखो कुछ आ रही है ना, स्पीकर लगाऊंगा ना, बोला तो हाँ तुम्हारे कोई बोल रहा है पास, लेकिन मेरे को पकड़ा दिया। हाँ अगर आता है तो बनाओ। एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, बी पार्ट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल from ethanol, and third question is carboxylic acids have higher boiling point than aldehydes. Girls who are talking, can we focus in the class?
ketones and alcohols. Give reason. फटाफट 3 क्वेश्चन है जो तुम्हें आते हैं वो करो. एंड अगर तुमने चेन रिएक्शन का रिवाइज करी होगी तो डेफिनेटली आती होंगी. मैम बाहर ना शेक से निकल जाओ वाला और फिर आपको एस्पिरिन तो मेडिसिन होती है ना सैलिसिलिक एसिड से जो बनती है. जब हम सैलिसिलिक एसिड में कोई एसिडिक एनहाइड्राइड CH3 वेरी इंपॉर्टेंट. सैलिसिलिक एसिड कॉल्बीज में बनती है बट वो कह रहे हैं कि सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बना के दिखाओ जो इसका फर्दर पार्ट है. ये सारे क्वेश्चन उन बच्चों से हो जाएंगे जिन बच्चों ने भले अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ना करा हो लेकिन जो कल वाली मेरी मेमोरी है और मैंने जो 3-4 क्वेश्चन दिए. तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो जो मैं आपको रोज की रिएक्शन दे रही हूँ वो करो क्योंकि जब आप वो रिएक्शन करोगे तो आपको PYQs ईजी लगेंगे. बट व्हेन यू कम ब्लैंक विदाउट डूइंग द मेन रिएक्शंस तो आज 12 बजे के बाद वो सभी रुकने वाले हैं जिन्होंने वो कल वाली रिएक्शन 3 बार नहीं लिखी है. आई विल मेक श्योर यहीं पे बैठोगे आप. हाँ जिन्होंने लिखी है अच्छी बात है मेरे को दिखा के जाना बाकी सब बैठेंगे. मैम इनको आज जाने नहीं देना कल वाला नोटबुक चेक करना 3 बार नेम रिएक्शन जिन्होंने ये लगा दूंगा. अभी चाहे तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन महीने के बाद जो आपकी तैयारी होगी आप देख लेना. हमने आ जाएगी टच और झाली ऑन किया मैम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे हो? आर यू डूइंग? आर यू ट्राइंग? एस्पिरिन में बनाई थी सैलिसिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? OH के ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड. अब एस्पिरिन बनाने के लिए आपने कोई भी ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें एसिटाइल ग्रुप हो. ये एसिटाइल H को रिप्लेस करेगा. ये एसिटिक एनहाइड्राइड है. आप एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते थे. बेसिकली जब OH के H को COCH3 रिप्लेस करता है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो COCH3 ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक H को नहीं रिप्लेस करता, अल्कोहल के H को रिप्लेस करता है. और ये जो कंपाउंड बन रहा है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज एस्पिरिन. आपको उसका IUPAC नेम भी पता होना चाहिए. एसिटॉक्सी किस पे लगा हुआ है? एसिटॉक्सी 2 पे. 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. मैंने सेकंड के A पार्ट को कर दिया है. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. कितनी बार मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन याद कर लो. एस्पिरिन इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड. और एस्पिरिन में अगर आप एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देखोगे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन आप सिर्फ अगर ये याद रख लोगे कि मुझे सैलिसिलिक एसिड पता है. आई नो व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड कि OH के ऑर्थो पे COOH तो मैंने OH के H को एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया. अगर आप ऐसे मॉड्यूल में पढ़ोगे कि हाँ एस्पिरिन बनाने के लिए मेरे को आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड क्या होता है मुझे पता है. OH के ऑर्थो पे COH और जब OH के H को कार्बोक्सिलिक एसिड के H को नहीं किसके H को OH के H को मैं किससे रिप्लेस करूंगी? एसिटाइल से CH3CO से. तो ये बन जाएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज एस्पिरिन. इफ यू विल लर्न लाइक दिस यू मे रिकॉल कि एस्पिरिन क्या होता है. बट अगर आप सीधा एस्पिरिन के स्ट्रक्चर को देख के रट्टा मारने की कोशिश करोगे यू विल फॉरगेट. तो ऐसे ही याद करो कि मुझे सैलिसिलिक एसिड बनाना आता है और मैंने सैलिसिलिक एसिड के ऊपर वाले OH के H को एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस करना है क्योंकि जब ऊपर वाला OH का H एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा आई विल गेट 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज एस्पिरिन. तो एनीवेज आर यू डन विद ऑल द 3 क्वेश्चंस? कैन वी डिस्कस? ओके. सबसे पहला क्वेश्चन द राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन. वुल्फ किश्नर और स्टीवेंसन दो एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है अल्डिहाइड और कीटोन्स की जिनका काम क्या होता है चाहे आप अल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो
उनके ओ को हटाकर उसकी जगह पे एच लगा देते हैं। मतलब नॉर्मली अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन अल्कोहल में होती है, मतलब ओ हटता नहीं है, ओ के साथ एच लगता है। लेकिन क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर की खास बात ये कि तो ओ ही उड़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कीटोन है, प्रोपेनोन है, तो ये बीच वाला ओ ही उड़ा देंगे, चाहे क्लेमेंसन हो चाहे वुल्फ-किश्नर हो, तो ओ उड़ाकर एच लगा देंगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम नॉर्मल रिडक्शन करते हैं तो एच ओ के साथ लग जाता है, अल्कोहल्स बनते हैं। लेकिन ऐसे रिडक्शन में पूरे ओ को ही उड़ा दे, ओ रखे ही ना, उसकी जगह पे एच लगा दे, यानी कि आपका अल्डिहाइड या कीटोन सीधा एल्केन्स में रिड्यूस हो जाए। ऐसी रिडक्शन करने की ताकत सिर्फ दो ही नेम्ड रिएक्शंस में है। एक क्लेमेंसन जिसमें जिंक अमलगम डालते हैं बट वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डाली जाती है, मतलब एसिडिक मीडियम वाली होती है, और वुल्फ-किश्नर जिसमें NH2 डाला जाता है KOH में। तो बस रिएक्शन अगर आपको याद है तो आप NH2 डालोगे इन इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH, तो आपके पास ऑटोमेटिकली, आपने करके नहीं दिखाना ये रिएक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि डोंट गो इनटू द मैकेनिज्म, सिंपल ओ उड़ाओ एच लगा दो। ये क्लेमेंसन में भी यही होता, क्लेमेंसन में बस रिएजेंट्स का फर्क होता कि जिंक अमलगम डाल, तो इसीलिए कल जब मैंने आपको नेम रिएक्शन दी थी, दैट इज द मोटिव कि आपको याद रहे कि किस रिएक्शन में क्या हो रहा है। आप खुद बिलीव नहीं करोगे, अगर आप पहले मैंने अल्कोहल फिनोल की दी थी, आज मैंने अल्डिहाइड की दी है, कल मैं 1-2 दिन में मीन्स पे दूंगी, तो 4 ही तो चैप्टर हैं। अगर आप मेरे कहने पे अल्कोहल फिनोल ईथर और कल अल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस कर लेते ना, आपकी 50% ऑर्गेनिक रन हो जाती। एंड बाय द टाइम आप अमाइंस और एक और कौन सा चैप्टर है क्या, हेलो एल्केन, फिर आपका एक दिन में सारी ऑर्गेनिक्स का अगर क्वेश्चन करवाती आपको खुद को लगता कि थिंग्स आर सो इजी, हमें ऐसी टफ लग रही थी, बट वो तब तक नहीं होगी जब तक आप बात ही नहीं सुनोगे। नाउ सिंस सैटरडे आई एम गिविंग कि अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कर लो, अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कर लो, और आज क्या हो गया, टुडे इज नहीं, आई हैव बीन गिविंग इट फ्रॉम 30th वॉज ट्यूसडे से दे रही हूँ मैं, है ना। ट्यूसडे के बाद 31st आया, फर्स्ट को आपका टेस्ट था, आप टेस्ट देने नहीं आए, कल मैंने फिर लेक्चर दिया कि यार तुम करके नहीं आए, चलो एक दिन और ले लो, आज तुम फिर ब्लैंक आए, फिर मैं क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी हेल्प नहीं कर सकती। कितनी बार मैं बोलती हूँ कि करो करो। इटार्ट भी क्या होता है, इटार्ट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स यानी कि बेंज़ल्डिहाइड के लिए यूज होती है। हमेशा ना कोई निशानी रखा करो कि इटार्ट रिएक्शन की क्या स्पेशलिटी थी कि ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को बनाने के लिए रिएक्शन थी, तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे बेंज़ल्डिहाइड बनाने हैं, तो बेंज़ल्डिहाइड बनाने के लिए स्टार्टिंग में तो बेंजीन वाला कंपाउंड ही लोगे, तो टोलुइन याद आ जाएगा, प्रोबेबली याद आ जाएगा कि टोलुइन में कुछ तो डालते थे, क्या डालते थे, CrO2, हाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता था, मैं कैसे बनवाती थी वो कॉम्प्लेक्स, कि इसको खोल दो OCrOHCl2 और 2H की जगह पे OCrOHCl2 OCrOHCl2 और पानी डाल दो। अब मैंने बोला था कि अगर आपको ये बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं याद रहता विच इज अ कॉम्प्लेक्स, तो आप डायरेक्टली एक भी कर सकते हो टार्ट रिएक्शन एरिक कि एरो के ऊपर फर्स्ट ये लिख दो, सेकंड वाटर लिख दो और सीधा ये बना दो। बट इफ़ यू कैन रिमेंबर कि इंटरमीडिएट कैसे बनाना है, टोलुइन के 2H हटाने हैं और दोनों H की जगह पे इसी रिएजेंट को ओपन कर दो OCrOH, क्योंकि एक H इसका आ गया तो 2 बार लगा दो OCrOHCl2 OCrOHCl2। सो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा वो कर सकता है जिसको नेम रिएक्शन आती है, इसमें कोई आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू नो यू कैन डू इट। अगली रिएक्शन चलो फिर भी बच्चों को एस्पिरिन बनाना मुश्किल लगता है, बट वो भी मैंने आपको याद कराया है कि अगर आप एस्पिरिन का सीधा स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल लगेगा। हमेशा याद रखो कि एस्पिरिन किससे बनती थी, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, OH के ऑर्थो पे, ऑर्थो के OH पे COOH, और करना क्या है कि अल्कोहल के H को किससे रिप्लेस करना है, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस करने के लिए ऑब्वियसली आप कोई कंपाउंड ऐसा डालोगे जिसमें एसिटाइल हो, और एसिटाइल किस में होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस हो, और जैसे ये CH3CO H की जगह पे लग जाएगा दिस बिकम्स द एसिटॉक्सी ग्रुप, बट वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटिवली सेकंड में प्रेजेंट है, तो 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड इज नथिंग बट एस्पिरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, मतलब आपके रूम है ना,
बोर्ड के बाद पेंट करवा लेना, उसकी दीवारों पे लिख लो आइसक्रीम गैस बनती है, भाई बिकॉज याद हो जाएगी ना फिर। बोर्ड से बाद मतलब बोर्ड्स के बाद पेंट करा लेना, अभी लिखनी शुरू कर दो, यही है। सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। प्रिंटर में लगा के हाँ वो लगा दो। तुमने प्रिंट आउट निकलवाया, मैंने देख लिया, इतने आलसी लोग। अच्छा देखो, अगली रिएक्शन है आपको इथेनॉल निकल, सॉरी इथेनॉल है, आइडियाइड वाला चैप्टर चल रहा है। आपको इथेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाना है। कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्डिहाइड से अल्डिहाइड बने पर डबल होता है? अल्डोल। Whenever you see a conversion जिसमें आपका इथेनॉल ब्यूटानॉल बन रहा है, इत से ब्यूट हो रहे हैं, कार्बन डबल हो रहे हैं, मतलब यू शुड नॉट इवन गिव अ सेकेंड, आपको फटाफट अल्डोल करना है। अल्डोल जिस हिसाब से मैंने सिखाई है ना कि आपने कुछ नहीं करना, 2 बार इथेनॉल लेना है, इथेनॉल 2 बार लेना है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है, एक इसको मार्क कर दो, अल्फा वाले कार्बन को, इसका H उठाकर इसको दे दो और जोड़ दो, मतलब ये क्या बन जाएगा, CH3CH, ये बन गया OH, क्योंकि इसके बाद H अल्फा वाले में दे दिया और इन दोनों को जोड़ दो। इससे आसान तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन ही हो सकती कि एक अल्डिहाइड ओल बन जाएगा और उसको ओल बनाने के लिए हाइड्रोजन देगा कौन, अल्फा वाला हाइड्रोजन। तो आपके पास ऑटोमेटिकली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन गया। एंड दिस रिएक्शन इज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। आई अगेन रिपीट, जब भी आपको अल्डोल कंडेंसेशन करनी है तो सबसे पहले आपने अल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, आपने इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एंड आफ्टर टेकिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक अल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को दूसरे अल्डिहाइड के O के साथ लगाना है, क्योंकि अल्डोल इसमें अल्डिहाइड ओल में कन्वर्ट होने वाला है। एक अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होने वाला है, ओल में। तो अल्डोल बनाने के लिए ट्रांसफर द हाइड्रोजन ऑफ अल्फा टू द ऑक्सीजन ऑफ अल्डिहाइड सो दैट दिस बिकम्स OH। बट जब ये OH बनेगा दिस डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, और इस CH को इसके साथ जोड़ दो तो ऑटोमेटिकली एक तो कार्बन डबल हो गई, 1 2 3 4। अगर इसी रिएक्शन में उन्होंने बोला होता कि कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूटेन टू 2 in 1 तो आप इसकी अल्डोल की कंडेंसेशन भी करते, मतलब अगर ये कन्वर्जन ऐसे भी आ सकती थी, हीट करने पे वाटर निकल जाता है तो एक H और OH अल्फा और बीटा का वाटर बना के उड़ जाता, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता। मतलब अगर ये क्वेश्चन ये आता कि कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूटेन 2 in 1 तो ये भी अल्डोल है, बट आपने अल्डोल की आगे कंडेंसेशन करनी है। तो आप डिसाइड करोगे कि आपको कंडेंसेशन करनी है या नहीं करनी। जैसे अभी हमें क्वेश्चन आया था, हमें इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनाना था, मतलब हमें 3 पे हाइड्रोक्सी शो करना था, तो हम यहीं तक रोक देंगे। लेकिन बाई चांस अगर इसमें आता कि इथेनॉल को आप ब्यूट 2 in 1 में कन्वर्ट करो तो आप फर्दर कंडेंसेशन भी करते एंड बाय द लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता। सो द कंप्लीट रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन, बट इफ इज chopped till here it is just अल्डोल। ठीक है ना, समझ आ रही है कि अल्डोल कंडेंसेशन दो रिएक्शन है, क्रॉस नहीं है, सेल्फ ही है ना, दोनों कौन से मॉलिक्यूल है, सेम है कि डिफरेंट है। सो व्हेन यू आर टेकिंग द सेम मॉलिक्यूल्स सो ऑब्वियसली इट इज सेल्फ, हाउ कुड इट बी क्रॉस, इट इज सेल्फ, है ना। चलो एनीवे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर किसी ने लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स हैं। हाई बॉइलिंग लिक्विड मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट आप एल्डिहाइड से कंपेयर कर लो, कीटोन से कंपेयर करो, अल्कोहल से। अल्कोहल का तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि अल्कोहल में OH और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, वो विल टेल मी। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस टेल मी। हाँ, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नहीं बल्कि कितनी कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि ये बॉयल भी दो मॉलिक्यूल इकट्ठे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। वेपर स्टेट में भी दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं है नॉर्मली वैसे कोई भी मॉलिक्यूल बॉयल कैसे होता है, पहले उनके बीच के फोर्सेस ब्रेक होते हैं, फिर इंडिविजुअली डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बॉयल करते हैं। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो एक्सटेंसिव that carboxylic acids even they boil in the form of a dimer, and that you can see in the vapor state also. Okay, next question लिखो, next question try करो, write the chemical equation write the chemical equation for haloform reaction। अब जो कल रिएक्शंस पढ़ के आए उनको ही क्लास में मजा आएगा, बाकी तो फिर वही मैम लिख रही है हम लिख लेते हैं। सो इफ यू वांट टू एंजॉय द क्लास फॉर दैट यू हैव टू डू द होमवर्क, आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा क्योंकि तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। क्लास में अगर आप कोई भी काम एंजॉय करके करने लग जाए तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द हेलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एसीटोन with sodium hypochlorite solution। A part. Next is will pentane 3-on undergo will pentane 3-on undergo haloform reaction with sodium hypochlorite? Justify your answer. And C, name one aldehyde that also undergoes the haloform reaction। इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन आती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडोफॉर्म भी होती है। आइडोफॉर्म में हम NaOH+I2 डालते हैं, इन्होंने NaOH+Cl2 डाला हुआ है, इन्होंने NaOCl डाला हुआ है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कीटोन के पास क्या होना चाहिए, मिथाइल। तो फर्स्ट पार्ट में देखो एसीटोन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन एरिक? एसीटोन का स्ट्रक्चर बता दो। CH3 हाँ। अब वंश ये कह रहे हैं कि एसीटोन NaOCl के साथ यानी कि NaOH+Cl2 के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों देगा? ये कह रहे हैं कि जो एसीटोन है इसके अंदर जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल रहे हैं यानी कि NaOH+Cl2 डाल रहे हैं तो ये क्यों दे रहा है रिएक्शन? क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है, मिथाइल। जब भी मिथाइल होता है आपको पता है वहां से बॉन्ड टूटता है, उसकी जगह पे ONA लग जाता है और CH3 का क्या होता है, वो आयोडोफॉर्म बना लेता था। अब यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। यानी कि वो ये पूछ रहे थे कि एसीटोन में ऐसा क्या खास बात है कि वो NaOCl के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन दे पा रहा है। तो आप ये बोलोगे कि फॉर हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म रिएक्शन द कंडीशन इज दैट द अल्डिहाइड और कीटोन मस्ट बी अ मिथाइल कीटोन, इट मस्ट बी अ मिथाइल कीटोन। और क्या एसीटोन मिथाइल कीटोन है? अरे हम इसके तो इधर भी मिथाइल है उधर भी मिथाइल है, तो एसीटोन से बेटर कौन हो सकता है? अब आपने करना ये नहीं कि दोनों मिथाइल को ब्रेक कर दो, ब्रेक वन ऑफ द मिथाइल ही होगा। जिस साइड से आप मिथाइल ब्रेक करोगे उस साइड से अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, पर ऑक्सीडेशन होने पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलती है, उसका सोडियम सॉल्ट मिलता है। तो आपने क्या करना है, मिथाइल की जगह पे ONA लगा देना है। और उस मिथाइल का क्या होगा, जैसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल I2 के साथ आयोडोफॉर्म बनाता था CHI3 येलो कलर की PPT, बस इसमें उन्होंने आयोडीन की जगह क्या दे दी है, तो वो CHCl3 बना देगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आयोडोफॉर्म। जिसने आयोडोफॉर्म करी है वो क्लोरोफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि बस I2 की जगह Cl2 है।
बट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी देयर कि चाहे आइडोफॉर्म रिएक्शन है, चाहे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, चाहे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है या कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, कंडीशन इज द सेम दैट द गिवन एल्डिहाइड और कीटोन शुड बी अ मिथाइल कीटोन. And if you look at the A part, acetone is a certainly methyl ketone. बट इन्होंने रिएक्शन करके दिखाने के लिए नहीं बोला था, इन्होंने बोला था अच्छा राइट द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिख दी. अब ये बोल रहे हैं कि पेंटेन 3 भी हेलोफॉर्म रिएक्शन ले सकता है. अरे पेंटेन 3 पे ऑन लगा हुआ है. क्या पेंटेन 3 को अगर मैं गर्ल्स एट द बैक आर टॉकिंग, दिस इज नॉट अ जोक गोइंग ऑन प्लीज. वो ये कह रहे हैं कि पेंटेन 3 क्लोरोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है. रुपिंदर आप बताओ. पेंटेन 3 अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं? जिनके कीटोन के साथ मिथाइल हो, जिनके कीटोन के साथ क्या हो. अब आपने जब पेंटेन 3 की तरफ देखा, उन्होंने कीटोन कौन सी पोजीशन पे लगा दिया? थर्ड, जिसकी वजह से इस साइड भी 2 कार्बन वाला इथाइल है, मिथाइल नहीं है. अंडरस्टैंड. अगर ये पेंटेन 2 होता ना, अगर इन्होंने ऑन 2 पे लगाया होता फिर भी वो मिथाइल कीटोन बन जाता. But just by putting the ketone at the third position, they just want to check the concept clarity. क्या बच्चे को concept clear है? और जिसको concept clear होगा वो झट से ये क्वेश्चन लिख सकता है कि no, pentane 3 will definitely not show the haloform reaction, but because certainly it is not a methyl ketone. क्या किसी को ये मिथाइल कीटोन नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि मुझे तो इधर भी 2 कार्बन वाला इथाइल नजर आ रहा है, इधर भी 2 कार्बन वाला इथाइल. अगर हाँ ये कीटोन 2 पे होता फिर उसके साथ मिथाइल आ जाता, फिर ये एलोफॉर्म रिएक्शन दे देता. तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे कि नो, पेंटेन 3 इज नॉट अ मिथाइल कीटोन. नो, पेंटेन 3 इज नॉट अ मिथाइल कीटोन, so it's not going to show, it's not going to show haloform reaction. हम नो रिएक्शन ही लिख के छोड़ सकते हैं. बेटा जस्टिफाई बोलना ना उन्होंने. जस्टिफाई का मतलब क्या? नो रिएक्शन. जस्टिफाई क्या तुमने किया? अपने आप को जो सोचना, फिर मार्क्स भी वो अपने आप को देंगे. पीपल आर राइटिंग एक्स्ट्रा से, आप तो एक लाइन में लिखने से कतराते हो. आई डोंट नो व्हाई. अब ये कह रहे हैं एरिक, आप इसका आंसर दे सकते हो कि कोई ऐसा एल्डिहाइड बता दो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करे, क्योंकि एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. हाँ, क्योंकि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ही होगा ना जिसके मिथाइल लगा होगा. 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्योंकि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लोगे तो उसमें मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा. 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड लोगे, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड हो सकता है जो मिथाइल एल्डिहाइड हो. इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड सोच लो. अगर आप कहोगे कि मैम 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें मिथाइल ही नहीं है. अगर आप कहोगे कि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं, उसमें इथाइल आ जाएगा. अगर आप 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लोगे तो उसमें प्रोपाइल आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक साइड तो फिक्स है ना. एल्डिहाइड की एक साइड तो फिक्स है HHH, तो आपको एक साइड पे मिथाइल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिथाइल होना तो जरूरी है. अब जब आपने एल्डिहाइड की एक साइड मिथाइल लगा ही दिया तो इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता ना. सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है, एसिटल्डिहाइड, बिकॉज दैट इज द ओनली एल्डिहाइड व्हिच इज अ मिथाइल एल्डिहाइड. इसके अलावा खुद ही चेक कर लो कि कोई एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता जिसके मिथाइल लगा हो. फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो उसमें H लगा होगा. 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लोगे तो उसके आगे इथाइल लगा होगा. 4 कार्बन बेंजील्डिहाइड लोगे तो उसमें बेंजीन लगी होगी. तो एक ही एल्डिहाइड होगा ना जिसके एक साइड पे मिथाइल लगा होगा, दैट इज एसिटल्डिहाइड. सो एसिटल्डिहाइड is the only aldehyde which is methyl aldehyde, is the only aldehyde which is methyl aldehyde. ये कॉन्सेप्ट होते हैं. अब हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन जब आपको नोट्स में पढ़ाई जाती है तो बता दिया जाता है कि गाइस aldehyde और कीटोन which have methyl show this reaction. But when you implement in the question like this, अब आपने इस पूरे क्वेश्चन में तीनों पार्ट में हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की डिस्कशन करी. पहले कि एसीटोन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसमें मिथाइल है, तो आपने रिएक्शन करके दिखाई. दूसरे में आपने यही देखा कि पेंटेन 3 नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके इस साइड पे मिथाइल नहीं है, उस साइड पे मिथाइल नहीं है.
थर्ड फिर उन्होंने पूछा आप एक अल्डिहाइड ऐसा बता दो, तो आपने मिथाइल वाला अल्डिहाइड बनाया तो वो ऐसे अल्डिहाइड निकला। तो आपके अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन और हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन को अप्लाई करना भी आ गया। अब कल को कभी भी हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लैरिटी होगी कि इस रिएक्शन को केवल वही अल्डिहाइड और कीटोन दिखा सकते हैं जिनके C डबल बॉन्डों के साथ मिथाइल है। ओके, सो दिस इज द थिंग कि यू रिवाइज एट होम, you do iodoform, and when you do them in the form of question, the concept becomes more clear and more you can apply. Okay. Next question is of aldehyde, ketones and carboxylic acid. Give IUPAC name of, ये 2025 का क्वेश्चन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. Then give a test to distinguish propanol and propanone. Third, how will you convert toluene, ऐसी बातें नहीं, benzoic acid, मेरा सिर करना है, ethanol to propane, 2-ol, propanol to 2-hydroxy propanoic acid. ये 2025 का सेकंड में आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकते हो क्योंकि कीटोन देगा उसके साथ में मिथाइल लगा हुआ है तो येलो कलर की पीपीटी बन जाएगी। अल्डेहाइड टॉलरेंट टेस्ट, पैलिंग टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, कितने टेस्ट है? क्योंकि आयोडोफॉर्म अगर दे रहे हो तो मतलब कौन पॉजिटिव देगा? कीटोन, और अल्डिहाइड नेगेटिव देगा। अगर टॉलन या पैलिंग दोगे तो वो कौन पॉजिटिव देंगे? अल्डिहाइड, और कौन नहीं देंगे? कीटोन। तो तुम्हारी चॉइस, हमने कोई भी एक टेस्ट पूछा है जो आपको बेस्ट आता हो आप दे सकते हो। हाँ जी, पहले का नेम, ये 2025 का क्वेश्चन है। You see the level is not that tough. Saying that I'm not saying कि chill करो, but टेंशन नहीं लेनी। प्री बोर्ड को वैसे ही टफ डालते हैं। टफ डालते हैं, पता नहीं कौन से डालते हैं, कुछ नहीं आएगा उनका। पेपर में बैठे मैं यही सोच रहा हूँ, जब पढ़ के जाओ तो आता नहीं है, जब ना पढ़ के जाओ तो सारा। दीदी का नाम बता दो। बोर्ड में अगर ना आया, आपने प्री बोर्ड से मेन बोर्ड तो होता है। हाँ, फिर ये पढ़ के नहीं आपको वाला सारा आ गया, प्री बोर्ड में पढ़ दिया, कुछ नहीं आया। चलो अच्छी बात है, तैयारी तो होगी ना, कॉन्फिडेंस तो है ना कि केमिस्ट्री आती है। लिखो आईयूपीएसी नेम, 4 कार्बन ब्यूट, 2 पे इन, 1 पे अल। अगला क्वेश्चन था, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपानल एंड बोर्ड में आया था क्वेश्चन। हाँ बेटा, सीबीएसई 2025 कितनी बार बोला मैंने, एक क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स हैं, जब आईयूपीएसी नेम नहीं आया होगा। अच्छा, अभी हमने देखा था कि मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं तो आप NaOH और I2 डाल सकते हो, ये पॉजिटिव देगा क्योंकि प्रोपेनोन में जहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है वहाँ पे ONA आ जाएगा, और मिथाइल क्या क्या बनेगा? CH3 विच इज येलो कलर की। लेकिन अगर आप प्रोपानल में NaOH प्लस I2 डालोगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन।
वैसे आप टॉलरेंट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन में से इट इज द ओनली एल्डिहाइड्स विच शो टॉलरेंस एंड फैलिंग्स एंड कीटोन डज नॉट। बट अभी ताज़ा ताज़ा हमने हैलोफोन रिएक्शन करी है, तो इसीलिए मैंने ये वाला टेस्ट दे दिया। उसके बाद टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। अब डायरेक्ट तो कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें टोलुइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करें, लेकिन हम टोलुइन को किस में चेंज कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड में, इटार्ड में। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक। तो पहली रिएक्शन में आपको सबसे पहले टोलुइन को इटार्ड रिएक्शन करनी थी CrO2 Cl2 से, और फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव, तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है। यहाँ तक तो मैंने इटार्ड रिएक्शन कर दी। अब ये किन बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि टोलुइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, इटार्ड लिख देते हैं। जिन्होंने इटार्ड रिएक्शन याद करी होगी ना, अब डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन इटार्ड रिएक्शन की तरफ से नहीं आया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सिंस स्टार्टिंग इज कि नेम्ड रिएक्शंस कन्वर्जन में भी यूज हो रही हैं। अब आपको क्वेश्चन तो कन्वर्जन का आया ना कि हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, बट आपके दिमाग ने क्या कहा कि पहले मैं टोलुइन को किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? बेंजल्डिहाइड में, क्योंकि टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का रास्ता है इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद एक बार एल्डिहाइड बन गया तो उसकी हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो आप टॉलेंस, फैलिंग्स, या अगर आपको KMnO4 स्ट्रॉन्ग भी डालने हैं, मतलब आपके पास कई तरीके हैं। हाँ, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। एल्डिहाइड तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। टॉलेंस या फैलिंग्स, टॉलेंस ही डाल दो, क्योंकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और भी दिखेगी कि कीटोन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइड की ज़रूरत होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम टॉलेंस डालेंगे तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस कन्वर्जन इज अ ब्लेंड ऑफ टू रिएक्शन, वन इज इटार्ड देन इज टॉलेंस। क्योंकि पहले हमने टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में इटार्ड रिएक्शन की मदद से कन्वर्ट किया। फिर अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि एल्डिहाइड को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। वी नीड टू ऑक्सीडाइज, वी कैन पुट एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट एज वी नो दैट एल्डिहाइड्स आर ईजियर टू ऑक्सीडाइज एंड कीटोन्स, सो वी मे ऑल्सो यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मैंने टॉलेंस डाला। इसकी डायरेक्ट भी तो है KMnO4। वेरी गुड। एक डायरेक्ट भी है कि अगर आप कोई भी मिथाइल टोलुइन को अगर स्ट्रॉन्ग KMnO4 इन एसिडिक मीडियम ट्रीट करोगे तो ये डायरेक्ट भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो याद आए। और देखो एज अ टीचर में मुझे क्लिक नहीं हुई। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, योर कन्वर्जन। अगर उन्होंने लिखा होता कि डू इट इन वन स्टेप, फिर आपकी ऊपर वाली गलत होती। बट अभी तो उन्होंने बोला हाउ विल यू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। उस वक्त जो आपके दिमाग में क्लिक करेगी दैट इज द पॉइंट। उसको क्लिक करके कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डायरेक्टली टोलुइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, इससे स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, टोलन तो माइल्ड है ना, तभी तो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। व्हाई टोलन इज यूज्ड एज अ टेस्ट? क्योंकि वो एल्डिहाइड को करता है और कीटोन को। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो वो कीटोन को भी करता। KMnO4 तो डेफिनेटली टोलन उससे है स्ट्रॉन्ग, उसको आप स्ट्रॉन्ग बोल ही तो माइल्डली है। अगली कन्वर्जन क्या थी? ये तो अल्कोहल की आ गई है, इसको अभी छोड़ दो, मल्टीहाइड वाली कर रहे हैं। लास्ट करके दिखाओ। प्रोपानल, ये जीन्स है ना, प्रोपानल को हमें प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। वो तो इजी लग रही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड को करना है तो ऑक्सीडेशन कर दो। बट उसके 2 पे क्या लेके आना है? हमारे पास प्रोपानल है, हमें 2 चीजें करनी है। तो उसको प्रोपेनोइक में करना है, वो तो हो जाएगा है ना, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है। बट वो कह रहे हैं कि 2 पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए। They are saying you have to convert propanol to 2-hydroxy propanoic acid. अगर सिंपल होता
कि कन्वर्ट प्रोपानॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, फिर तो हमने एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना था, हम ऑक्सीडेशन कर देते। बट नाउ दिस कन्वर्जन इज सेइंग दैट यू हैव टू कन्वर्ट प्रोपानॉल टू 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, मतलब आपको 2 पे OH भी लेके आना है। सो व्हाट एनीथिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड? वाटर के किसमें? वाटर सेकंड में ही क्यों जाएगा? सेकंड में मुझे कुछ तो नहीं दिखना क्यों जाने के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपको प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है और 2 पे क्या लेके आना है? OH। बट 2 वाला कार्बन कौन है? अल्फा ही हो गया ना। अल्फा कार्बन कौन से होते हैं नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप? सबसे पहले आप क्या करो, इसको ध्यान से देखो, इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। अगर आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे यूजिंग माइल्ड या स्ट्रॉन्ग व्हाटएवर यू लाइक, क्या बन गया? बोलो जल्दी बोलो। प्रोपेनोइक एसिड। अब हमारी कन्वर्जन कंप्लीट तो हुई नहीं, हमने कहा था प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में नहीं कन्वर्ट करना, किसमें करना है? 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि हमने इसके 2 पे क्या लेके आना है? OH। 2 मतलब अल्फा कार्बन। याद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पर कुछ भी लाना हो तो हमारे पास एक ही रिएक्शन है, हेल्वोलार्ड। मतलब अगर मैं इसमें क्लोरीन डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्लोरीन अल्फा वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। क्यों रिप्लेस करेगी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकंड कार्बन, सेकंड मतलब अल्फा वाले कार्बन पे आप OH तो नहीं लेके जा सकते, बट अगर आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, आयोडीन डाल दो, तो एक बात पक्का है कि उसके सेकंड वाले कार्बन के H को कौन रिप्लेस कर देगा? Cl। पर हमें क्या लेके आना है? OH। अब NaOH डाल दो, क्योंकि Cl की जगह पे तो कौन जा सकता है? OH। अब Cl की जगह पे तुमने OH लेके जाना है तो क्या डाल दो? NaOH। तो OH किसको रिप्लेस कर देगा? अच्छी कन्वर्जन है कि नहीं है? क्योंकि इसमें आपका 2 जगह दिमाग लग रहा है। सबसे पहले आपका ये दिमाग लगा कि मुझे प्रोपानॉल को प्रोपेनोइक बनाना है, तो मेरे पास एक ही रास्ता ऑक्सीडेशन करने का। आफ्टर यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, आपने रियलाइज किया कि अब आपको प्रोपेनोइक की सेकंड पोजीशन पे क्या लिखने आना है? OH। सेकंड पोजीशन यानी कि अल्फा कार्बन। फिर आपके दिमाग में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन वाली तो एक ही रिएक्शन है, दैट इज हेल्वोलार्ड। तो आपने उसके सेकंड वाले कार्बन के H को रिप्लेस करने के लिए हेल्वोलार्ड कर लिया। आपने ये नहीं सोचा कि जाएगा तो क्लोरीन, बट एटलीस्ट आपके सेकंड वाले कार्बन के H को आपने किसी भी चीज से रिप्लेस कर दिया। फिर आपने बाद में रियलाइज करा कि सेकंड वाले कार्बन पे तो Cl गया ना, लेके तो उन्होंने क्या लेके आने के लिए बोला है? फिर आप NaOH। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में NaOH डाल दो, फिर थोड़ा वो H की जगह पे OH जाएगा। OH तो Cl की जगह पे जाता है, तो आपको हेल्वोलार्ड तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचोगे मैम डायरेक्टली NaOH डाल देते तो वो अल्फा के H की जगह पे क्यों जाएगा? देयर हैज टू बी रीजन। अब वो जा सकता है, क्यों? क्योंकि अब सेकंड कार्बन पे क्या पड़ा हुआ H की जगह? Cl। OH कैन ऑलवेज रिप्लेस Cl because both are nucleophile, but OH cannot replace H। तो सिस्टम से चलना है, ऐसे नहीं पानी डाल दो OH, जहाँ दिखे कि OH लेके आना है पानी डाल दो। पानी क्यों जाएगा? वो भी सेकंड कार्बन पे क्यों जाएगा? तो लॉजिकली यू हैव टू थिंक। ये तो बड़ा ये तो पढ़ा मेरे को नहीं पता तो बस ऐसी तुम्हारी नजर लगी ना, ऐसी कोई हॉटस्पॉट दे सकता है मेरे को? क्योंकि मेरे ना फोन का हॉटस्पॉट सुबह खत्म हो चुका है। क्या है तुम्हारा वो? कनेक्टेड है। सर पहली बार बाबू को किसी काम का पहली बार कनेक्टेड ऐसी है वो तो एक बार हुआ होगा। अच्छा ऑनलाइन बेइज्जती कर रहा हूं चल तो रहा चल गया मेरा चल तो रहा टाइम हो गया यार दावत नहीं आ चलो
फर्स्ट क्वेश्चन कौन बनाएगा? कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? नहीं होता। जिनके पास होता है रुपिंदर वो अल्डोल देते हैं। अगर अल्डिहाइड के पड़ोसी कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो वो अल्डिहाइड देते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ देम विल शो कैनिज़ेरो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ए के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो है कि नहीं है? क्यों देखते नहीं हो? अल्डिहाइड के पड़ोसी कार्बन को देखो, पड़ोसी ये दिख रहा है ना, तो ये अल्डोल देगा, कैनिज़ेरो कल रिएक्शन पड़ी नहीं है क्या? ये कैनिज़ेरो नहीं देगा। इसके बाद भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, ये देखो दो दो दिख रहे हैं मेरे को, दो ये भी कैनिज़ेरो नहीं दिखाएंगे, ये भी नहीं देगा, सिर्फ बी, क्योंकि बी के अल्डिहाइड के पड़ोसी वाले कार्बन के साथ 3 मिथाइल है। अल्डिहाइड के पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके अल्फा हाइड्रोजन को 3 मिथाइल से रिप्लेस किया हुआ है, यानी कि दिस इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। और बाय चांस अगर वहां जाके एक बार भूल भी जाओ कि यार कैनिज़ेरो कौन दिखाते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था या नहीं होता था, आप जब ऑप्शन एनालाइज करोगे आपको लगेगा कि 3 के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो आंसर वही होगा ना जो एक ऑड वन आउट होगा। तो थोड़ा सा कई बार स्मार्ट वर्क भी कर लिया करो कि अगर बाई चांस वहाँ जाके ब्लैंक हो जाओ कि यार याद नहीं आ रहा कि कैनिज़ेरो कौन दिखाते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था या नहीं होता था, तो जब आप एनालाइज करोगे कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इकलौता ये है जिसके पास नहीं है, तो दिस इज अ ऑड वन आउट, तो यही होगा जो कैनिज़ेरो दिखाएगा, बाकी नहीं दिखा रहे होंगे। ये तो नहीं होगा कि बाकी 3 दिखा रहे हैं ये नहीं दिखा रहा, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट विच आर शोइंग, इट्स नॉट अबाउट विच डज नॉट शो। तो यानी कि यहाँ पे अच्छा कैनिज़ेरो रिएक्शन में होता क्या है, आप NaOH डालते हो तो जो अल्डिहाइड होती है उसकी एक बार ऑक्सीडेशन कर देते हो, एक बार उसकी रिडक्शन कर देते हो, यानी कि आपने कुछ नहीं करना, बाकी पार्ट एज इट इज, इसी अल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसी कार्बन के साथ OH लगा दो, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हिच इज नोन एज कैनिज़ेरो। यानी कि कैनिज़ेरो रिएक्शन में करना कुछ नहीं होता, जो अल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन जो करते हैं उसमें उनके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है और एक की, और ऑक्सीडेशन सिर्फ अल्डिहाइड वाले पार्ट की होनी है, तो बाकी पार्ट एज इट इज बना के उसी CHO को एक बार क्या बना दो COOH, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और इसी CHO को एक बार OH लगा के रिडक्शन। तो याद रखो ना कि कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या थी, 2 पॉइंट्स याद करने जरूरी है। कौन से अल्डिहाइड शो करते हैं विच हैव अल्फा हाइड्रोजन और विच डज नॉट हैव। करना क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ, यानी कि एक बार उसी CHO की जगह क्या लगा दो COOH, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, और उसी CHO को एक बार CH2OH, क्योंकि जब OH बनाओगे तो एक H कार्बन को भी दो वैलेंसी को वो करने के लिए, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? लुकास-चर्चिल-कोल्स का था, आइडोफोम टेस्ट कीटोन्स का था, हिंसबर्ग अमाइंस में आया था, सो द ओनली टेस्ट इज क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज अ वीक बेस, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो उसके साथ सॉल्ट बना के, वाटर बना के CO2 लिबरेट करेगी, तो एकदम से गैस निकलने लग जाती है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो, पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, एकदम से CO2 गैस लिबरेट होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो एसिड है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बट इसमें एक्स्ट्रा एक चीज निकलेगी CO3 की वजह से, तो जिसकी वजह से एफरवेसेंस होगी, तो पता लग जाएगा ओके वाटर बोलते हो, तो एफरवेसेंस नहीं होती, एकदम से जो गैस निकलती है उसको एफरवेसेंस बोलते हैं। आपके मुंह पे है मेरे दादू के साथ मैंने ना कोक की बोतल एक दादू के ऊपर खोल दी, एक बात तो उन्होंने वाइट वाली होती है ना, 2 लीटर वाली का फुल चेक कर दो, फुल मैं डम्बो की तरह मैंने
शेक करके खोलती हूँ नहीं ऐसे मुझे एक बार मम्मी लोग ये तो बहुत छोटा काम है। मैं तो चेक करेंगे ना। हल्का सा बोलने जा रहे हैं। मेरे भाई क्या भी हल्का सा और हमारा पहला की तो दिखा मुंह पे इसकी मैंने कंफ्यूज किया तो फिर मैंने कंफ्यूज किया इसकी मैंने लैब में करा था भाई कब तो हाँ आप कर रहे हो ना डेट पास है बुक में इसलिए हम आएंगे यार बच्चे यहाँ से डेकोरेट करते हैं प्यारियाँ पहले मैं